हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.4। तो 2.4 में लगभग हम हाफ से ज़्यादा यानी 60% कर चुके हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आई होप आपने वो सब वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए हमें वेरीफाई करना है। इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को, राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। तो टेकिंग RHS क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए वन बाय वन। तो x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, LHS के। तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब ऐसे इसे करना है, तो इसमें भी हम टेकिंग RHS। ठीक है, तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है तो अब सब माइनस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हैंस वेरीफाइड, यानी हो गया वेरीफाइड। तो बस इतना सा करना था और कुछ नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें इसे फैक्टराइज करना है। अभी हमने इससे पहले जो वेरीफाई करा था एक्चुअली में वो एक आइडेंटिटी है। ठीक है, मैंने अगर आइडेंटिटीज आपने वीडियो देखी होगी आइडेंटिटी वाली, तो उसमें मैंने मेंशन करा होगा, क्योंकि वो भी एज अ आइडेंटिटी यूज की जाती है। ठीक, तो हम इसमें वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होती है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह क्या यूज हो रहा है, वैसे वैसे करके इस वाले पार्ट में लगाएंगे सिर्फ। तो ये हो गया 3y प्लस 5z और यहाँ पर 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे कर लीजिए तो 3y माइनस 5z और यहाँ पर 9y स्क्वायर, क्योंकि इसका तो स्क्वायर होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करना था। ऐसे ही इस वाले पार्ट को करेंगे। सबसे पहले क्यूब कन्वर्ट कर लेते हैं, बीच में माइनस का साइन है यानी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो 8m क्यूब माइनस 7n क्यूब। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू x की जगह 8m माइनस 7n। ठीक है, यहाँ पर 8m का क्यूब प्लस 8m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ठीक है, अब कर दीजिए यहाँ पर 8m माइनस 7n और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा 64m स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 56mn और प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो वही आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, 2 नहीं ए बी सिर्फ, ठीक है, बी सी माइनस सी ए। तो बस यही आइडेंटिटी इसमें पुट करनी है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो ए है, यहाँ पे 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है अभी तक आपको बताया है, तो ये होता है 3 का क्यूब। तो यहाँ पर ए की जगह पर 3x रहेगा, बाकी सब सिंपल है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x z, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा एक बार और दिखाना पड़ेगा आपको। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमें वेरीफाई करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग कौन सा साइड लेके चलेंगे हम, LHS, तो टेकिंग सॉरी RHS है वो, ठीक है, तो RHS लेके चलेंगे हम। अब RHS में हमने देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तीनों पर, तो पहले हम वो आइडेंटिटी ओपन करेंगे, इस वाले पार्ट को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस सॉरी प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये हो गया 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2y भी है और z जो है वो भी 2 टाइम है, तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब देखिए सब में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल के इससे कट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, अब x की मल्टीप्लाई सबसे, y की मल्टीप्लाई फिर z की सबसे करनी है 6 टर्म से, ठीक है। तो पहले x से कर लेते हैं, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x ऐड, तो इसे लिखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y लेके चलेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या है एक्स वाई स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि जेड एक्स है वाई नहीं है बस यहाँ पर, ठीक है। फिर जेड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर लगा लेते हैं माइनस, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या करना है इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब वाले जो टर्म है वो अलग अलग है, एक्स है वाई है और जेड है क्यूब में, ठीक है। अब एक्स वाई स्क्वायर देखिए ये प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर ही देखना है आपको, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पर है, ये है, देखिए ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऐसे करके कट करना है, ठीक है। तो एक्स जेड स्क्वायर अभी आया था, ये रहा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड कट मत करिएगा, तीनों माइनस में है, देखिए ये भी माइनस और जो एक और आ रहा था ये भी माइनस में, ठीक है, इसे मत कट कर दीजिएगा। जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है, ये कट हो गया। फिर वाई क्यूब नहीं होगा, वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। लास्ट बचा है वाई स्क्वायर जेड। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये रहा वाई क्यूब, ठीक है, प्लस जेड क्यूब कहाँ है, ये है, ठीक है। अब ये जो तीनों है ये माइनस में, तो माइनस में जब टर्म्स होती है हम उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3xyz, किसके इक्वल आ गया, ये LHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बस इतना काम था इसके अंदर, तो वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो अगर मैं एक बात कहूँ तो ये भी एज आइडेंटिटी यूज होगा अभी आगे। ठीक, तो इसे प्रूव कैसे करें, क्योंकि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को उठा के इधर लेकर आना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब मैं इसे उठा के लेकर आई क्यों हूँ इधर, क्योंकि हमें इस टाइप से कोई भी आइडेंटिटी नहीं पता है। हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी जो हमने अभी जस्ट प्रूव करी है। ठीक है, तो इसमें हाँ देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसे ओपन करेंगे तो हम तो यहाँ पर लेके चलते हैं टेकिंग LHS। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए गिवन क्या है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरी वैल्यू के बजाय हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब 0 एक ऐसा नंबर है, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया हमें, 0, जो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये आइडेंटिटी है, तो इसके लिए कंडीशन होती है, अगर ये जो नंबर्स हैं क्यूब को अगर हम हटा दें तो इन नंबर्स का अगर हम सम करें तो वो 0 आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसलिए कंडीशन रफ नहीं करी है। तो यहाँ पर देखिए 12 प्लस 7 प्लस 5 ये क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। मतलब हम इन तीनों की जगह पर डायरेक्टली इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इज इक्वल टू 3xyz। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब इनका सम 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे लिखेंगे हम 3 इंटू माइनस 12 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 60 इंटू 21, और यहाँ पर क्या आएगा -0612, यानी 1260 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से आपको इसको कैलकुलेट करके खुद बताना है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आया। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट चाहिए तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आपकी वीडियो लेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।